मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए दाखिला टेस्ट आज होगा। मुल्क भर से 1,40,000 से ज़्यादा तलबा इम्तिहान देंगे। मुल्क भर में दाखिला टेस्ट के लिए मजमूई तौर पर 32 सेंटर्स कायम किए गए हैं। टेस्ट में कामयाब 22,000 तलबा को MBBS और BDS में दाखिला मिल सकेगा। कराची में डाउ और NED यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर MD कैट का पर्चा लीक होने का मामला। हुक्काम के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला पर्चा जाली है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान किन शराइत पर अमन चाहते हैं जल्द वाज़ेह हो जाएगा। सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हुई तो मुआहदा ज़रूर होगा। मामला तय नहीं पाते तो हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक मिस्र तवील मुद्दती दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म को दोहराया गया। बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी करीबी राब्तों और अवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। समाजी और माशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा इश्तराकी अमल को बढ़ाया जाएगा। तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये बताइएगा कि कोई वज़ीर आज़म के लिए कोई ऐलान वो मैकेनिज्म क्या होगा, नई जो आपकी हुकूमत साजी होगी, एतमाद होगा, क्या होगा? ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे इसका। फैसला हो गया, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी पीर या मंगल के रोज़ हुकूमत साजी का बाकायदा ऐलान करेंगे। पार्टी रहनुमाओं का आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत तर्क कर दी। अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला कर लें। Balochistan is the largest province of Pakistan. Allah Almighty has blessed the province with infinite natural resources. But unfortunately, as I speak, those great natural resources of our wealth are still hidden and buried under tons of mud and mountains. And unfortunately, what has happened in the last few years, rather spanning over more than a decade, is something a matter of self-introspection. बलूचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। इसकी वजूहात पर सोचने की ज़रूरत है। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हुआ इस पर खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा कि सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। अफसोस है कि बलूचिस्तान की दौलत अभी ज़मीन के अंदर दफन है। बलूचिस्तान को जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए कुर्बानी देंगे।
पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि हम जानते हैं कि सर क्रीक से जीवानी तक अपनी खुदमुख्तारी और समंदरी सरहदों के एक एक इंच का दिफा कैसे करना है। एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर पाक मरीन्स में जदीद तरीन होवरक्राफ्ट्स के 3 यूनिट्स को भी शामिल किया गया, जो खुश्की और समंदर दोनों पर बैक वक्त कार्रवाई करने की मुनफरिद सलाहियत रखते हैं। नेवल चीफ ने कहा कि समंदरी रास्तों और मैरीटाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अस्करी ज़रूरत नहीं, ये मुल्क की खुदमुख्तारी, इक़्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम का बुनियादी सतून है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर मेहनत सईद गनी के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, तरक्याती कामों का जायजा लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नासिर शाह ने कहा कि कराची में अंदरूनी शहर की सड़कों पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए एक जामे प्लान बनाया जा रहा है। हुकूमत की तरजीह कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। बोले जहांगीर रोड कई बार बनी लेकिन वहाँ सीवरेज का मसला हल नहीं किया गया। जहांगीर रोड सीवरेज के पानी की वजह से कई बार टूट फूट का शिकार हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तफ़ाक़। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। अडानी ग्रुप को भारतीय हुकूमत की मुबैना माली मावनत का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक तहकीकाती रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि मोदी हुकूमत ने अरबपति सनतकार गौतम अडानी की माली मुश्किलात कम करने के लिए सरकारी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जरिए 3 अरब 90 करोड़ डॉलर की रकम उनकी कंपनियों को मुंतकिल की। सरकारी एहलकारों ने इस मनसूबे की बराह रास्त निगरानी की, जिसके तहत अडानी ग्रुप को सरमाया फराहम किया गया। भारत के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी पर गुज़श्ता साल अमरीकी हुक्काम ने रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ाम आयद किए थे, जिसके बाद मगरबी बैंकों ने उन्हें कर्ज देने से इनकार किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि गज़ा में मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिना करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे पर राय ली जा रही है। कई ममालिक ने माली या फ़ौजी दोनों तरीक़ों से हिस्सा लेने के लिए कहा है, तहम कई ममालिक को अपने मुल्की क़वानीन की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे की ज़रूरत होगी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के गज़ा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज का वस्ती गज़ा में फ़िज़ाई हमला, 1 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद के रुकन को निशाना बनाया गया। बयाना में होने वाली इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना कांग्रेस में 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम हीरोज़ के अवार्ड से नवाजा गया। हंगरी के आज़ाद मीडिया को फ्री मीडिया पायनर का अवार्ड दिया गया। एजाज़ पाने वालों में फ़लस्तीन की शहीद सहाफ़ी मरियम अबूदक्का भी शामिल हैं। 33 साला मरियम अबूदक्का को सहूनी फ़ौज ने खान यूनिस के एक अस्पताल पर बमबारी के दौरान शहीद कर दिया था। आयरलैंड में बाएं बाजू की आज़ाद रहनुमा कैथरीन कुनोली सदर मुंतखब। कैथरीन कुनोली 63% वोट लेकर सदर मुंतखब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में शाइया। खिलाड़ियों से मुलाकात की। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ने का जरिया भी है। 5 साल बाद बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बहाल। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ मैनचेस्टर पहुंच गई। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। टर्मिनल 2 पर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने वेलकम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है।